नमस्ते बच्चों। अरे गुड इवनिंग। अरे ऑडियो वीडियो आ रहा है। गुड इवनिंग, ऑडियो वीडियो सबको आ रहा है। एवी, यस सोनी, शनूर, एवी, ओके जी, बहुत बढ़िया। चलो, तो लास्ट क्लास में आपका कल टेस्ट आ गया था। टेस्ट कैसा हुआ सबका? अरे भाई कल टेस्ट था। टेस्ट ने टेस्ट लिया कि नहीं लिया? ठीक ठाक। यस सोनी बोल रहा है ठीक ठाक। 435 नेगेटिव किए होंगे, दबा के बहुत सारे किए होंगे, तभी 435 पे आ गए। यस सोनी। 21 बहुत है भाई। ये 21 में से आगे का 2 गायब कर दो जितना जल्दी हो सके। एक हाथ तो हो ही जाता है नेगेटिव। चलिए जी, नेगेटिव मार्किंग कम से कम करें, बहुत बड़ी बीमारी है। ठीक है, नेगेटिव ज्यादा होते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। ठीक है जी। तो लास्ट क्लास में जो फ्राइडे को आई थी उसमें अपन ने होमोलोगस सीरीज स्टार्ट करी थी। सब थे होमोलोगस सीरीज की लास्ट क्लास में? होमोलोगस सीरीज की लास्ट क्लास में सब थे कि नहीं? एब्सेंट तो नहीं था कोई? यस सर, ओके। सब प्रेजेंट है ना भाई होमोलोगस सीरीज की लास्ट क्लास में? यस सर, ओके जायद। तो होमोलोगस सीरीज अपन ने स्टार्ट करी थी तो उसमें दो बातें बताई थी मैंने। होमोलोगस सीरीज के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, उसी स्क्रीन से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए अमन कुमार? फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए और डिफरेंस होना चाहिए कितने का? CH2 का, एटलीस्ट CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। और मेंबर्स जो है वो मॉलिक्यूलर वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा और मेंबर्स आते जाएंगे। एग्जाम्पल बताया था एल्कोहल होमोलोगस सीरीज का, CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH। तो यहाँ पे बताया था फर्स्ट और सेकंड जो है, फर्स्ट और सेकंड में कितने का डिफरेंस? CH2 का डिफरेंस। सेकंड और थर्ड में CH2 का डिफरेंस। और फर्स्ट और थर्ड में CH2 होल ट्वाइस का डिफरेंस। तो कोई भी मेंबर ले लें तो उनमें कम से कम CH2 का डिफरेंस तो होता ही है। तो ये होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज जो है उसके प्रॉपर्टीज बताई थी फिर। प्रॉपर्टीज में होमोलोगस सीरीज में ये पॉइंट देख सकते हैं आप। मेंबर्स को क्या बोलते हैं बेटा? होमोलोग्स बोलते हैं। ये लास्ट क्लास में बताया था। मतलब CH3OH फर्स्ट होमोलोग, फिर ये सेकंड होमोलोग, ये थर्ड होमोलोग। तो हर मेंबर एक होमोलोग होता है। सक्सेसिव मेंबर्स मतलब जो एक के बाद एक आएंगे उनमें कितना डिफरेंस होता है? CH2 का डिफरेंस होता है। और मॉलिक्यूलर वेट कितना? 14 का डिफरेंस होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती है होमोलोग्स की। जैसे फंक्शनल ग्रुप सेम होने के कारण जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है? सेम होती है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती है। जैसे मॉलिक्यूलर वेट जो है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होता है इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये बताया था। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो ये क्या थी? प्रॉपर्टीज थी होमोलोगस सीरीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज, ये अपन ने बात करी थी। तो ये तो आई थिंक याद करने वाली बात है, तो ये समझ में आ गया होगा। एल्केन जो है, एल्केन भी मेरे ख्याल से मैंने बता दिया था। एल्केन जो है वो क्या होता है? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सैचुरेटेड होता है। जनरल फॉर्मूला जो इसका क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एन की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 ऐसे आगे चलता जाएगा। फर्स्ट मेंबर की बात करें तो वो n इज इक्वल टू कितने पे आएगा? 1 पे आएगा। तो n इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो क्या आएगा? CH4। और सेकंड मेंबर जो है वो n इज इक्वल टू कितने पे आएगा? 2 पे आएगा। तो आएगा C2H6 जो कि होता है CH3। ये सेकंड मेंबर। तो एल्केन के फर्स्ट मेंबर में 1 कार्बन, सेकंड मेंबर में
2 कार्बन। ये बेटा मैंने बताया था, ये वाला समझ में आ गया था ना। एल्केन का केस तो मेरे ख्याल से बेसिक था, ये तो सबको समझ में आ गया था एल्केन। इसके बाद तो यहाँ पे अपन ने लास्ट लेक्चर जो है एंड किया था। अब जो बाकी होमोलोगस सीरीज अपन पढ़ेंगे उनमें जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, उसके बेसिस पे आप जो है किसी भी होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला आप निकाल पाएंगे। ठीक है, अजय प्रकाश ने आंसर दे दिया कि सर आगे आप एल्कीन पढ़ाओगे तो CnH2 पहले ही ले लो। तो ट्रिक जो है बेटा क्या है, 1 पाई बॉन्ड -2 हाइड्रोजन और 1 साइकिल -2 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन आ जाए तो +1 हाइड्रोजन। अप्लाई ऑन एल्केन टू गेट जनरल फॉर्मूला ऑफ अदर होमोलोगस सीरीज। ठीक है बेटा, तो हमें क्या करना है कि ये जो ट्रिक बता रखी है इस ट्रिक को आपको एल्केन पर अप्लाई करना है, एल्केन के जनरल फॉर्मूला पर। और एल्केन के जनरल फॉर्मूला पे अप्लाई करके आप किसी भी होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मतलब अगर कंपाउंड में 1 पाई बॉन्ड आ जाए तो एल्केन के फॉर्मूला में से 2 हाइड्रोजन डिक्रीज कर देना, माइनस कर देना। और अगर एक साइकिल आ जाए कंपाउंड में तो उसके लिए भी 2 हाइड्रोजन डिक्रीज कर देना। अगर कंपाउंड में एक नाइट्रोजन आ जाए तो उसके लिए एक हाइड्रोजन को क्या कर देंगे बेटा, इंक्रीज कर देंगे, +1 हाइड्रोजन। तो इसको अपन अप्लाई करके देखते हैं। एल्कीन की बात करते हैं, तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला आप डायरेक्टली जानते हैं, CnH2n, जैसा कि अजय प्रकाश ने बोला, पर अपन ट्रिक से निकालते हैं। एल्कीन जो है वो क्या है बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो जनरल फॉर्मूला मेरे को निकालना होगा। जनरल फॉर्मूला तो कैसे निकालूंगा मैं जनरल फॉर्मूला, तो बेटा देखो डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या है, पाई बॉन्ड होगा एक। 1 पाई बॉन्ड के लिए कितना हाइड्रोजन डिक्रीज कर दो, 2 हाइड्रोजन डिक्रीज कर दो। तो सबसे पहले क्या करना है, एल्केन का फॉर्मूला लिखना है CnH2n+2। ये एल्केन का फॉर्मूला तो याद ही रखना है। इसके बाद अब क्योंकि एल्कीन में 1 पाई बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, ये -2 कर दिया मैंने। तो अब जो आया फॉर्मूला वो आया CnH2n। ये ही इसका जनरल फॉर्मूला होता है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है। ये सबको समझ में आया कैसे लगाया ट्रिक। एल्कीन में पाई बॉन्ड होता है तो एक पाई बॉन्ड के लिए कितना हाइड्रोजन डिक्रीज कर दिया, 2 हाइड्रोजन मैंने डिक्रीज कर दिया। तो ये जनरल फॉर्मूला पर जनरल फॉर्मूला अपन ने कैसे निकाला, वो ट्रिक अप्लाई करना आ गया। अरे देखो भाई, जनरल फॉर्मूला कैसे निकाला, ये ट्रिक अप्लाई करना आ गया। अरे आया कि नहीं, यस सर, अजय प्रकाश यस सर। चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n। एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, एन की वैल्यू स्टार्ट होगी 2 3 ऐसे आगे चलता जाएगा। एन की वैल्यू 2 से क्यों स्टार्ट हो रही है, क्योंकि डबल बॉन्ड लगाना है तो डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन होना चाहिए, 2 कार्बन तो होना ही चाहिए, इसलिए एन की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है। तो फर्स्ट मेंबर अगर निकालेंगे तो n इज इक्वल टू कितने पे आएगा, फर्स्ट मेंबर n इज इक्वल टू 2 पे। तो इस फॉर्मूला में आप n इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो C2H4 आएगा। क्या आएगा, C2H4 आएगा। इसको एल्कीन के फॉर्म में लिखना है तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आएगा बेटा, डबल बॉन्ड आएगा। और कार्बन के जो बचे हुए बॉन्ड है उस पर क्या लगाते हैं बेटा अपन, हाइड्रोजन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हाइड्रोजन, ताकि हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाए। सेकंड की बात करें, सेकंड मेंबर की, तो n इज इक्वल टू कितने पे आएगा, 3 पे। तो n इज इक्वल टू 3, या तो आप इस जनरल फॉर्मूला में सीधा n की वैल्यू डाल दो, या फिर क्या कर सकते हैं, जो फर्स्ट मेंबर आया है C2H4 उसमें क्या कर दो, CH2 को इंक्रीज कर दो। तो C2H4 में CH2 को इंक्रीज करेंगे तो बेटा क्या आएगा, C3H6। CH2 को मैंने क्यों इंक्रीज किया, क्योंकि होमोलोगस सीरीज में होता ही यही है कि एक मेंबर से जब दूसरे मेंबर पे जाते हैं, दूसरे से तीसरे पे जाते हैं, मतलब हम जब आगे बढ़ते जाएंगे तो CH2 जो है वो लगातार इंक्रीज होता जाएगा। तो फर्स्ट मेंबर में मैंने CH2 को इंक्रीज कर दिया तो क्या बन गया, C3H6 बन गया। अब C3H6 को एल्कीन के फॉर्म में लिखना है तो 3 कार्बन आ गए स्ट्रेट चेन में। अब डबल बॉन्ड आप किसी भी 2 कार्बन के बीच में लगा दो, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, डबल बॉन्ड लगा दिया। यहाँ पर रिमेनिंग वैलेंसी कार्बन की किससे सेटिस्फाइड होगी, हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन,
3 हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सेकंड मेंबर एल्कीन का CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो एल्कीन के फर्स्ट मेंबर में कितना कार्बन है? 2 कार्बन। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा बताओ फिफ्थ मेंबर में, एल्कीन के फिफ्थ मेंबर में कितने कार्बन होंगे? एल्कीन के फिफ्थ मेंबर में बेटा कितने कार्बन होंगे? एल्कीन के फिफ्थ मेंबर में बेटा कितने कार्बन होंगे? आपका आंसर चाहिए मुझे। एल्कीन के फिफ्थ मेंबर में यस सोनी का आंसर आया 6। और कोई? एल्कीन के फिफ्थ मेंबर में कितने कार्बन होंगे बेटा? फिफ्थ मेंबर में कितने कार्बन होंगे? यस सोनी ने बोला 6 कार्बन होंगे। और कोई आंसर देना चाहेगा? चलिए तो मैं बताता हूँ। तो आपको पैटर्न पहचानना है बेटा। पैटर्न पैटर्न क्या है कि आपको फर्स्ट मेंबर निकालना आना चाहिए, तो फिर आप कोई सा भी मेंबर निकाल सकते हो। जैसे एल्कीन के फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन? फर्स्ट मेंबर की बात चल रही है तो फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो जो मेंबर है, मेंबर का नंबर उससे एक कार्बन ज्यादा है। तो अगर मैं फिफ्थ नंबर मेंबर की बात कर रहा हूँ, फिफ्थ मेंबर में कितने कार्बन? तो इस 5 में आप क्या कर दो, +1 कर दो, तो कितने कार्बन? 6 कार्बन होंगे। कितने कार्बन? 6 कार्बन। तो फर्स्ट मेंबर में 2 कार्बन थे, फिफ्थ मेंबर में कितना हो जाएगा? 6 कार्बन हो जाएगा। अगर आपसे कोई बोले कि सिक्स्थ मेंबर का मोलिकुलर फॉर्मूला बताओ क्या होगा, तो जितने कार्बन हैं, जितने कार्बन आए हैं वही क्या हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? n की वैल्यू। तो फिफ्थ मेंबर अगर आपसे पूछा जाए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो फिर आप n बराबर कितना डालेंगे? n बराबर डालेंगे कितना? 6। तो आपके पास आ जाएगा C6H12, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये एल्कीन है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ये सेकंड नंबर बोल देता हूँ, ये थर्ड नंबर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एल्काइन की। एल्काइन बेटा क्या आइडेंटिफिकेशन? कार्बन और कार्बन के बीच में बेटा क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो ये भी क्या है? अनसैचुरेटेड है। एल्कीन की तरह ये भी क्या है? अनसैचुरेटेड है। जनरल फॉर्मूला की बात करूं मैं, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, तो यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड है बेटा? 2 पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड मतलब एक पाई बॉन्ड के लिए कितना हाइड्रोजन डिक्रीज? 2 हाइड्रोजन डिक्रीज। तो 2 पाई बॉन्ड के लिए कितना हाइड्रोजन डिक्रीज हो जाएगा? 4 हाइड्रोजन डिक्रीज। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? एल्केन का फॉर्मूला लिखूंगा CnH2n+2। CnH2n+2 आ गया। इसमें से कितना हाइड्रोजन माइनस कर दिया मैंने बेटा? इसमें से मैंने 4 हाइड्रोजन माइनस कर दिया। 4 हाइड्रोजन माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? CnH2n-2। तो 2 माइनस 4 कितना होता है? 2 माइनस 4 -2। तो ये जो है किसका जनरल फॉर्मूला होता है? दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन। ये एल्काइन का क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? n की वैल्यू 2 से 3 ऐसे आगे चलता जाएगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लगाने के लिए भी एल्कीन की तरह कितना कार्बन चाहिए बेटा? एल्कीन की तरह यहाँ पर भी कितना कार्बन चाहिए? 2 कार्बन चाहिए। तो n 2 से स्टार्ट होगा। फर्स्ट मेंबर की बात करें तो फर्स्ट मेंबर कितने पे आएगा बेटा? n = 2 पे आएगा। n = 2 डालेंगे, यहाँ पर n = 2 डालेंगे तो क्या आएगा? C2H2। क्या आएगा? C2H2। तो C2H2 को एल्काइन के फॉर्म में लिखना है तो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बन के रिमेनिंग बॉन्ड पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH जो है वो फर्स्ट मेंबर हो जाएगा किसका? एल्काइन का। सेकंड मेंबर की बात करें तो सेकंड मेंबर में n = कितना आएगा? 3 आएगा। तो सेकंड मेंबर अगर फर्स्ट पता चल गया तो फिर सेकंड पता करने के लिए उसमें क्या कर देंगे? CH2 को इंक्रीज कर देंगे। तो C2H2 में अगर मैं CH2 को इंक्रीज कर दूंगा तो बेटा क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा C3H4। तो मैंने CH2 को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। फिर उसके बाद अगर इसको एल्काइन के फॉर्म में लिखना है तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या लगा दो? ट्रिपल बॉन्ड। और कार्बन की रिमेनिंग वैलेंसी, रिमेनिंग बॉन्ड मतलब 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने के लिए क्या करो? हाइड्रोजन लगा दो। तो ये हो गया एल्काइन का सेकंड मेंबर। इसके बाद अगर थर्ड मेंबर पूछा जाए तो फिर से क्या करो? CH2 को इंक्रीज कर दो। तो एल्काइन के फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन बेटा? एल्काइन के फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन? 2 कार्बन। अगर मैं अगेन पूछूं फोर्थ मेंबर में कितने कार्बन होंगे? फोर्थ मेंबर में कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन। अजय प्रकाश बहुत अलर्ट है, हर चीज को ध्यान से सुन रहा है, पैटर्न को महसूस कर रहा है। अजय प्रकाश का आंसर आया 5। और किसी का कोई आंसर? एल्काइन के फोर्थ मेंबर में कितने कार्बन? यस सोनी भी बिल्कुल अलर्ट मोड पर। कितने कार्बन? 5 कार्बन। बाकी कोई है? अजय प्रकाश और यश सोनी ने अपनी अटेंडेंस लगा दी कि वो जाग रहे हैं। अबरार अहमद भी बिल्कुल जाग रहे हैं, ये बताते हुए कि एल्काइन के फोर्थ मेंबर में कितने कार्बन? 5। अमन शनु ठीक है, सब
अपना प्रेजेंट लगाते हुए कि सर हम जाग रहे हैं, हम ढंग से सुन रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये 3 बेसिक होमोलोगस सीरीज। तो कुल मिला के हमें फर्स्ट मेंबर निकालना आना चाहिए बेटा, उसके बेसिस पर हम किसी भी मेंबर का पता लगा सकते हैं। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज नंबर 4, साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन का जनरल फॉर्मूला निकाल के बताओ मेरे को क्या होगा। साइक्लो एल्केन का जनरल फॉर्मूला निकाल के बताओ जरा क्या होगा। साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन का जनरल फॉर्मूला निकाल के बताओ जरा क्या होगा। साइक्लो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा। CnH2n। यस, सोनी ने बोला CnH2n। अमन कुमार, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया लगता है। CnH2n, अजय प्रकाश, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। तो साइक्लो एल्केन में बेटा क्या है, साइकिल है। तो साइक्लो मतलब साइकिल है, एक साइकिल है इसमें। तो साइकिल है, तो एक साइकिल के लिए कितना है पाई बॉन्ड। साइकिल के लिए कितना हाइड्रोजन कम कर दूं बेटा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, डिक्रीज कर दूंगा। और एल्केन का मतलब क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो साइक्लो एल्केन का मतलब साइकिल है और उस साइकिल में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है। CnH2n +3, बेटा +3 कैसा आ गया, +1 तो नाइट्रोजन के लिए होता है, साइक्लो एल्केन में कोई नाइट्रोजन नहीं है शिवम। तो देखें जनरल फॉर्मूला की बात करें तो जनरल फॉर्मूला बेटा क्या होगा। जनरल फॉर्मूला होगा, सबसे पहले एल्केन का फॉर्मूला लिखना है CnH2n+2। CnH2n+2 ये एल्केन का फॉर्मूला। एक साइकिल की वजह से कितना हाइड्रोजन डिक्रीज, 2 हाइड्रोजन डिक्रीज, तो यहाँ पे हो गया CnH2n। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया, किसका बेटा हो गया जनरल फॉर्मूला, ये हो गया साइक्लो एल्केन का जनरल फॉर्मूला। किसका जनरल फॉर्मूला, साइक्लो एल्केन का जनरल फॉर्मूला। अरे ये जनरल फॉर्मूला तो पहले भी कहीं देखा है, जनरल फॉर्मूला ये पहले कहाँ आया है। CN सेम एज एल्कीन, अमन कुमार फटाक से आंसर देता हुआ, सेम एज एल्कीन। तो इसका मतलब बेटा एल्कीन और साइक्लो एल्केन दोनों का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जायद बेटा बिल्कुल सही, एल्केन एल्कीन बिल्कुल। तो एल्कीन और साइक्लो एल्केन दोनों का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। तो ध्यान क्या रखना है कि टू डिफरेंट होमोलोगस सीरीज कैन हैव सेम जनरल फॉर्मूला। दो अलग अलग होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला सेम हो सकता है, ये ध्यान रखना है। एन की वैल्यू बेटा कहां से स्टार्ट होगी, एन की वैल्यू 3 4 ऐसे आगे चलता जाएगा। एन की वैल्यू 3 कहां से स्टार्ट होगी ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे छोटी साइकिल जो है बेटा, सबसे छोटी साइकिल कितने कार्बन की होगी, 3 कार्बन की तो होगी, इसलिए एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे। तो एन बराबर 3 फर्स्ट मेंबर, एन बराबर 3 पे आएगा फर्स्ट मेंबर, तो एन इज इक्वल टू 3 डालेंगे इस फॉर्मूला में, तो आपके पास आएगा बेटा C3H6। क्या आएगा, C3H6। तो 3 कार्बन की साइकिल जो है हम ऐसे बना देंगे, ये 3 कार्बन की साइकिल बन गई। ये आपको बताया था, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, और यहाँ भी क्या है, कार्बन है। सेकंड मेंबर की बात करें साइक्लो एल्केन की सेकंड मेंबर की, तो n इज इक्वल टू कितने पे आएगा, 4 पे आएगा। तो C3H6 में CH2 को इंक्रीज करेंगे तो क्या आएगा, C4H8। क्या आ जाएगा, C4H8। इसके बाद अगर हम देखें C4H8 आ गया, तो यहाँ पर साइकिल जो कितनी कार्बन की हो गई, 4 कार्बन की हो गई। तो फर्स्ट मेंबर में कितना कार्बन बेटा, 3 कार्बन। सेकंड मेंबर में बेटा कितना कार्बन, सेकंड मेंबर में कितना कार्बन बेटा, सेकंड मेंबर में 4 कार्बन। अगर मैं पूछूं साइक्लो एल्केन के सिक्स्थ मेंबर में, sixth homolog of cycloalkane contain how many carbon, sixth homolog of cycloalkane, बिल्कुल सबको समझ में आ गया पैटर्न। कितने कार्बन होंगे बेटा, 8 कार्बन होंगे। तो फर्स्ट मेंबर में 3 कार्बन है, मतलब जो मेंबर का नंबर है उससे 2 ज्यादा है। सेकंड में कितने हैं, 4 कार्बन है, 2 ज्यादा है। तो अगर सिक्स्थ मेंबर पूछा जाएगा तो मेंबर नंबर है 6, उसमें ऐड कर दो 2, तो कितने कार्बन होंगे, 8 कार्बन होंगे, बिल्कुल सही। तो कुल मिला के फर्स्ट मेंबर आपको आना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं होमोलोगस सीरीज नंबर 5, साइक्लोएल्कीन। साइक्लोएल्कीन में देखें बेटा फिर से क्या है, साइकिल है, 1 साइकिल। तो साइकिल के लिए बेटा क्या करेंगे, 1 साइकिल के लिए डिक्रीज 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे बेटा। एल्कीन का मतलब बेटा क्या है, एल्कीन का मतलब C डबल बॉन्ड C है। तो C डबल बॉन्ड C है यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड की वजह से भी कितना हाइड्रोजन डिक्रीज कर देंगे बेटा,
2 हाइड्रोजन डिक्रीज कर देंगे। बिल्कुल CnH2n-2 अजय प्रकाश, बहुत जल्दी निकाला आपने आंसर। जनरल फॉर्मूला की बात करें बेटा, जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2। एल्केन का तो देखो फॉर्मूला याद ही रखना है और याद भी रहता है अपने को पहले से। अब इसमें से क्या करना है बेटा, 2 हाइड्रोजन तो साइकिल की वजह से डिक्रीज, 2 हाइड्रोजन पाई बॉन्ड की वजह से डिक्रीज, तो टोटल हाउ मेनी हाइड्रोजन डिक्रीज? 4। तो ये हो जाएगा CnH2n-2, CnH2n-2। तो ये जनरल फॉर्मूला है किसका? ये जनरल फॉर्मूला है किसका? साइक्लोएल्कीन का। किसका? साइक्लोएल्कीन। और अमन कुमार को पता चल गया मैं क्या पूछूंगा। तो ये जो जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला बेटा किसको मैच कर रहा है? ये जनरल फॉर्मूला मैच कर रहा है किसको? एल्काइन को। किसको? एल्काइन को। तो साइक्लोएल्कीन एंड एल्काइन हैव सेम जनरल फॉर्मूला। साइक्लोएल्कीन एंड एल्काइन हैव सेम जनरल फॉर्मूला। ओके, n की वैल्यू 3 से स्टार्ट होगी, 3 4 ऐसे आगे चलता जाएगा। तो 3 अगेन सबसे छोटी साइकिल 3 कार्बन की, तो n इज इक्वल टू बेटा 3 डालेंगे फर्स्ट मेंबर के लिए, n इज इक्वल टू 3 डालेंगे तो क्या आएगा? C3H4। n इज इक्वल टू 3 आप इस फॉर्मूले में डालेंगे, इस वाले फॉर्मूले में, तो फिर आएगा C3H4। तो C3H4 साइक्लोएल्कीन के फॉर्म में बनाना है बेटा। तो कैसे बनाएंगे? साइकिल बना दिया आपने, और क्योंकि एल्कीन बोल रहा है साथ में, तो साइकिल के अंदर ये डबल बॉन्ड। तो ये फर्स्ट मेंबर हो गया साइक्लोएल्कीन का। सेकंड मेंबर जो है n इज इक्वल टू कितने पे आएगा? 4 पे आएगा। n इज इक्वल टू 4 पे आएगा तो C4H6। मैंने क्या किया, जो फर्स्ट मेंबर था C3H4 उसमें कितना इंक्रीज कर दिया? CH2 इंक्रीज कर दिया, तो C4H6। तो C4H6 कितने कार्बन की साइकिल? 4 कार्बन की साइकिल, और साथ में क्या आ जाएगा बेटा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो साइक्लोएल्कीन के फर्स्ट मेंबर में कितना कार्बन? 3 कार्बन। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइक्लोएल्कीन के फोर्थ होमोलोग का, साइक्लोएल्कीन के फोर्थ होमोलोग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे बताओ। साइक्लोएल्कीन के फोर्थ होमोलोग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। साइक्लोएल्कीन के फोर्थ होमोलोग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। फोर्थ होमोलोग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। साइक्लोएल्कीन के फोर्थ होमोलोग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। फोर्थ होमोलोग मतलब फोर्थ मेंबर। साइक्लोएल्कीन के फोर्थ मेंबर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। C6H10, C6H10, C6H10 सही है भाई। C6H10, क्या C6H10 सही है? बिल्कुल सही है। फोर्थ होमोलोग देखो बेटा, फर्स्ट मेंबर कितने कार्बन आ गए? फर्स्ट मेंबर में आ गए 3 कार्बन, मतलब कितने ज्यादा? 2 ज्यादा है। फोर्थ मेंबर अगर पूछा, फोर्थ होमोलोग पूछा, मतलब उसमें कितने कार्बन है? +2 कर देना, तो 6 कार्बन है। तो इसका मतलब n बराबर कितना है बेटा? यहाँ पे n बराबर 6 है। तो n बराबर 6 आप क्या करोगे? इस फॉर्मूला में डाल दो। तो n बराबर 6 इस फॉर्मूला में डालोगे तो ये हो जाएगा C6H10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? C6H10 हो जाएगा। तो फोर्थ होमोलोग जो है उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? C6H10 आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे नंबर ऑफ कार्बन पूछ सकता है फोर्थ होमोलोग में, या फोर्थ होमोलोग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ सकता है। सब निकाल सकते हैं। तो जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो समझ में आ रही? जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो समझ में आ रही है? किस किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ। क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके, यस सोनी, शिवम कुमार, यस सर, यस सर। ओके, तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला साइक्लो एल्कीन से मैच करता है और एल्काइन का साइक्लो एल्कीन से। तो ऐसे आपके पास पेयर आते जाएंगे जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है, तो उनको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात करते हैं नंबर 6। नंबर 6 है एल्डिहाइड और एल्केनेल। एल्डिहाइड और एल्केनेल होमोलोगस सीरीज, और फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा, फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। और CHO को ऐसे ओपन करके लिखेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बेटा क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो अब CHO को देखकर, CHO को देखकर क्या मुझे इसका कोई जनरल फॉर्मूला बताएगा? CHO को देखकर क्या मुझे इसका कोई जनरल फॉर्मूला बताएगा? CHO को देखकर क्या मुझे इसका कोई जनरल फॉर्मूला बताएगा? जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केनेल, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केनेल,
जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केनेल। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केनेल। इतना टाइम लग रहा है भाई, ट्रिक को अप्लाई करो। CnH2n। सही है बेटा, बस ऑक्सीजन लगा देना पीछे अजय प्रकाश, क्योंकि एल्डिहाइड के पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो देखो बेटा, अब जैसे इसका मैंने डायरेक्ट पूछ लिया, तो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैंने आपको ट्रिक सिखाई। तो देखें, CnH2n और पीछे आ जाएगा O। तो देखो बेटा, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है तो कितना पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो 1 पाई बॉन्ड। 1 पाई बॉन्ड मतलब कितना हाइड्रोजन डिक्रीज करना है, 2 हाइड्रोजन डिक्रीज करना है। तो सबसे पहले एल्केन का फॉर्मूला लिखेंगे CnH2n+2। अब 1 पाई बॉन्ड है तो उसके लिए 2 हाइड्रोजन डिक्रीज कर दिए, और एल्डिहाइड के पास क्योंकि ऑक्सीजन है तो लास्ट में O भी दिखाना है। तो ये हो जाएगा CnH2nO। दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केनेल और एल्डिहाइड होमोलोगस सीरीज। कैसे आया, ट्रिक समझ में आई। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के अंदर खुद के अंदर 1 पाई बॉन्ड था, तो 2 हाइड्रोजन डिक्रीज हो गए, तो ये जनरल फॉर्मूला आ गया CnH2nO। ये समझ में आ गया, CnH2nO। ये कैसे निकाला, ये समझ में आ गया कि नहीं? अरे समझ में आया, CnH2n। ओके, यस सर। अजय प्रकाश लाइव है, बाकी शिवम कुमार भी जाग गए, अमन कुमार भी जाग गए। यस सर, यस सर। फटाफट बस एक यस बोल दिया करो, उससे मेरे को और ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, फिर अपन आगे चलते रहेंगे। ठीक है जी। CnH2nO, ये जनरल फॉर्मूला किसका, एल्डिहाइड या एल्केनेल। तो इस जनरल फॉर्मूला को ध्यान से देखो, तो इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि एल्कीन का जनरल फॉर्मूला आया पहले तो CnH2n, ये एल्कीन का फॉर्मूला, और पीछे क्या लगा दिया, ऑक्सीजन। एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी बेटा, एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, फिर ऐसे चलता जाएगा। तो फर्स्ट मेंबर की बात करें तो फर्स्ट मेंबर कितने पे आएगा, फर्स्ट मेंबर आएगा n=1। n=1 इस फॉर्मूले में आप डालेंगे तो ये आएगा CH2O। CH2O आएगा, तो इसको एल्डिहाइड के फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, CHO। फंक्शनल ग्रुप को तो अलग कर देंगे, फंक्शनल ग्रुप को अलग करने के बाद क्या बचा यहाँ पे, एक हाइड्रोजन, तो उस हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पर दिखा दिया। तो ये फर्स्ट मेंबर हो गया HCHO। सेकेंड मेंबर की बात करूं तो n=2 पे आएगा, n=2 डालेंगे, या तो इस फॉर्मूले में 2 डाल दो, या फिर CH2O में CH2 इंक्रीज कर दो, तो ये हो जाएगा C2H4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, O। तो यहाँ पे भी क्या करो, CH2 इंक्रीज कर दो। CH2, ध्यान रखो कि CH2 इंक्रीज करते वक्त जो फंक्शनल ग्रुप है वो नहीं चेंज होना चाहिए, क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप आपने चेंज कर दिया तो फिर होमोलोगस सीरीज ही चेंज हो जाएगी। तो CHO तो CHO ही रहेगा, बस यहाँ पे जो ये H है इसमें आप क्या करो, CH2 को इंक्रीज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, CH3। तो एल्डिहाइड के फर्स्ट मेंबर में 1 कार्बन, सेकंड मेंबर में 2 कार्बन, ऐसे ही कोई सिक्स्थ मेंबर पूछ ले तो 6 कार्बन, 7 मेंबर पूछ ले तो 7 कार्बन। ठीक है, तो एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला और उसका सबसे छोटा मेंबर, स्मॉलेस्ट मेंबर आपको आना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये एल्केनेल या फिर एल्डिहाइड होमोलोगस सीरीज। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक और बात ध्यान देनी है। देखो बेटा, मैं यहाँ पे एल्डिहाइड के साथ लिख रहा हूँ एल्केनेल। अब यहाँ पे एल्केन से रिलेट करते हुए इसको एल्केनेल लिखा है। तो यहाँ पर बेटा अपन कौन से एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अपन ऐसे एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं यहाँ पर जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, और साथ में क्या होगा, CHO ग्रुप होगा। ठीक है, तो अपन ऐसे एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, इसलिए अपन ने बोला इसको एल्केनेल। क्या बोला, एल्केनेल। अगर आपसे बोल दिया जाए, अगर आपसे बोल दिया जाए बेटा एल्कीनेल, होमोलोगस सीरीज बेटा बोल दिया जाए अगर एल्कीनेल, तो एल्कीनेल में बेटा क्या करोगे, जैसे एल है तो एल तो किसके लिए बेटा, एल जो है ये एल्डिहाइड को बता रहा है। किसको बता रहा है बेटा, एल जो है वो एल्डिहाइड को बता रहा है, और इन जो है वो किसको बता रहा है, कार्बन और कार्बन के डबल बॉन्ड को बता रहा है। ठीक है, तो एल्कीनेल में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी होगा, मतलब एक पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड जो है ये फंक्शनल ग्रुप की वजह से होगा, तो टोटल कितना पाई बॉन्ड होगा, 2 पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो जनरल फॉर्मूला भी क्या होगा बेटा, मॉडिफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड हो जाएगा। तो अभी के लिए जितनी भी मैं होमोलोगस सीरीज बताऊंगा उसमें मैं एल्केन से रिलेट करके बताऊंगा, मतलब ऐसी होमोलोगस सीरीज का अपन यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, एल्डिहाइड जैसे हो गया, कीटोन वाला जैसा आएगा। अगर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, जैसे एल्कीनल आ जाए,
तो उस होमोलोगस सीरीज को पहचान के उसमें क्या पाई बॉन्ड है कि नहीं, उसमें साइकिल है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको जनरल फॉर्मूला बताना है। अभी के लिए अपन क्या कर रहे हैं, ऐसी होमोलोगस सीरीज की बात कर रहे हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई जो मैंने बोली? अरे ये बात समझ में आई जो मैंने बोली कि ऐसी होमोलोगस सीरीज की बात कर रहे हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, यस सर, यस सर, यस सोनी, यस सर। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। एल्डिहाइड के बाद एल्डिहाइड का भाई जो होता है वो होता है कीटोन। क्या होता है? कीटोन होता है। तो कीटोन जो है, कीटोन इसको मैं बोल रहा हूं एल्केनोन। मतलब कौन से कीटोन की बात कर रहे हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे देखो बेटा, कीटोन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। अब ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, इसके यहाँ मैंने दोनों साइड, इधर और इधर, लेफ्ट और राइट, एक एक बॉन्ड खाली छोड़ रखा है। तो कीटोन का जो कार्बन है उसमें लेफ्ट और राइट साइड में क्या आएगा, कीटोन का जो कार्बन है, कीटोन में जो सी ओ का कार्बन है उसमें लेफ्ट और राइट में क्या आएगा, कोई बता सकता है? कीटोन फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है, आर, आर मतलब बेटा, आर मतलब अजय प्रकाश, आर मतलब, आर मतलब कौन सा एलिमेंट आएगा, कौन सा एलिमेंट? कीटोन में जो सीओ का कार्बन है उसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड में कौन सा एलिमेंट डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा, कौन सा एलिमेंट? अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अल्काइल ग्रुप मतलब कौन सा एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट इस कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ होगा, इस कार्बन से कौन सा एलिमेंट लेफ्ट और राइट सीधा जुड़ा हुआ होगा, कौन सा एलिमेंट सीधा जुड़ा हुआ होगा? एच। शिवम कुमार, एच नहीं आएगा। यस सोनी, बिल्कुल सही, कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ, बिल्कुल सही। तो बेटा जब मैं इस सी डबल बॉन्ड ओ को कीटोन बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि इस साइड भी कम से कम एक कार्बन आएगा और इस साइड भी कम से कम एक कार्बन आएगा। किसी भी साइड आप हाइड्रोजन नहीं लगा सकते। अगर इसके किसी भी साइड आपने हाइड्रोजन लगा दिया तो बेटा देखो ये CHO बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CHO बन जाएगा, मतलब एल्डिहाइड बन जाएगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन में बेटा क्या डिफरेंस है कि एल्डिहाइड में CO के कार्बन से हमेशा एक H जुड़ा हुआ होगा, जबकि कीटोन में CO के कार्बन से कभी भी H जुड़ा हुआ नहीं होगा। कीटोन में CO के दोनों तरफ एटलीस्ट वन कार्बन आएगा, एटलीस्ट वन कार्बन आएगा। तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और कीटोन फंक्शनल ग्रुप में ये छोटा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका, जनरल फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे? जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केनोन और कीटोन, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केनोन और कीटोन, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केनोन और कीटोन, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केनोन और कीटोन। CnH2nO, बहुत बढ़िया यस सोनी, बहुत बढ़िया। तो किससे मैच कर रहा है यस सोनी ये? यस सोनी किससे मैच कर रहा है तुमने जो जनरल फॉर्मूला निकाला CnH2nO, किससे मैच कर रहा है? कीटोन में भी देखें बेटा, कीटोन में भी यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो वन पाई बॉन्ड आएगा इधर, वन पाई बॉन्ड मतलब टू हाइड्रोजन यहाँ डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, अल्डिहाइड होमोलोगस सीरीज, बिल्कुल अजय प्रकाश, बिल्कुल। तो CnH2n+2, एक पाई बॉन्ड के लिए टू हाइड्रोजन डिक्रीज और पीछे लगा देंगे ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा CnH2n और O। ये जनरल फॉर्मूला किसका आ गया? एल्केनोन का। और ये किससे मैच करता है? एल्केनेल होमोलोगस सीरीज से मैच करता है। किससे? एल्केनेल होमोलोगस सीरीज। एन की वैल्यू स्टार्ट होगी बेटा, कहां से स्टार्ट होगी, कहां से स्टार्ट होगी? एन की वैल्यू 3 से, 3 4 ऐसे चल, 3 से क्यों बेटा? देखो एन की वैल्यू में, एन की वैल्यू में सारे कार्बन इंक्लूडेड होंगे इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप, इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। तो वन कार्बन, वन कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप का खुद का ही है और दोनों तरफ कम से कम एक कार्बन और चाहिए। तो फिर मिनिमम कितना कार्बन चाहिए कीटोन में? 3 कार्बन, इसलिए n स्टार्ट्स फ्रॉम 3। तो फर्स्ट मेंबर की बात करें बेटा, फर्स्ट मेंबर आएगा n इज इक्वल टू 3 पे आएगा फर्स्ट मेंबर। तो n इज इक्वल टू 3 डालेंगे इस फॉर्मूले में तो क्या आएगा? C3H6O। क्या आएगा? C3H6O। इसको कीटोन के फॉर्म में लिखना है बेटा, तो क्या करोगे? C डबल बॉन्ड O पहले बना दोगे और हमें पता है कि कीटोन के दोनों तरफ कम से कम एक कार्बन होना चाहिए। तो C3H6O में से कार्बन तो खत्म हो गए, रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ कार्बन विल बी सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। तो दोनों कार्बन पे कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो कीटोन के फर्स्ट मेंबर में कितना कार्बन आ गया? 3 कार्बन आ गया। सेकंड मेंबर की बात करें
तो n इज इक्वल टू कितना आएगा 4, n इज इक्वल टू 4 डालेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा C4H8O। CH2 को मैं इंक्रीज कर दूंगा। अब यहाँ पे जो बेटा कीटोन बना हुआ है, कीटोन में दोनों तरफ क्या है, कीटोन में इसमें फर्स्ट मेंबर में दोनों तरफ CH3, CH2 को इंक्रीज करना है, दोनों तरफ CH3 है, तो किसी भी साइड आप जो है CH2 को क्या कर दो बेटा, CH2 को इंक्रीज कर दो, तो ये हो गया CH2 और CH3। मैंने राइट हैंड साइड में CH2 को इंक्रीज कर दिया, आप चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड में भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सेकेंड मेंबर हो गया कीटोन का, जिसमें कितना कार्बन है, 4 कार्बन है। ठीक है बेटा। अब अगर आप इसके बाद वाले मेंबर की बात करेंगे, मतलब अगर n इज इक्वल टू 5 पे अगर आप जाएंगे तो कीटोन बनने की 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। क्यों होंगी? अगर आप इस CH2 CH3 की साइड पे CH2 को बढ़ाओगे तो एक कीटोन बनेगा, और अगर इस CH3 की साइड पर एक CH2 को बढ़ाओगे तो फिर एक कीटोन और बन जाएगा। तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज भी क्या होती जाएंगी बेटा, बढ़ती जाएंगी। इसलिए अभी के लिए अपन हर होमोलोगस सीरीज के लिए 2 मेंबर्स तक बात कर रहे हैं। आगे अपन जाते जाएंगे तो फिर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज भी क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। तो एल्केनोन होमोलोगस सीरीज और एल्केनेल होमोलोगस सीरीज दोनों का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO। ये समझ में आ गया? आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। ओके यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। कीटोन जो है बेटा, कीटोन दो तरह का होता है, सिमेट्रिकल और सिंपल कीटोन, दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड कीटोन। तो ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, जैसा कि मैंने बताया C डबल बॉन्ड O। अब जैसे R बोला था अजय प्रकाश ने, R आ गया, तो कीटोन के दोनों तरफ यदि R वाला ग्रुप हो, R वाला ग्रुप, तो ये क्या है, R और R क्या है, ये सेम है। मतलब अगर कीटोन के दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे हुए हो तो कैसा कीटोन, सिमेट्रिकल कीटोन। ठीक है, तो R जो है वैसे एल्काइल ग्रुप को बताता है, पर अगर किसी को एल्काइल भी नहीं पता कि व्हाट इज एल्काइल, एल्काइल वैसे मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी के लिए आप ये समझ लें कि जहां पर मैंने R लिखा है वहां पर क्या आएगा, कार्बन आएगा, जो कि इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो कीटोन के दोनों तरफ अगर सेम ग्रुप आ जाए तो सिमेट्रिकल सिंपल कीटोन, और अगर एक तरफ R डैश हो और दूसरी तरफ R हो, मतलब ये डिफरेंट ग्रुप अगर कीटोन के अक्रॉस जुड़े हुए हो, तो फिर कैसा कीटोन होगा बेटा, ये होगा कैसा कीटोन, ये होगा अनसिमेट्रिकल कीटोन। ठीक है, तो सेम ग्रुप आ जाए तो सिमेट्रिकल और डिफरेंट ग्रुप आ जाए तो अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अब जैसे देखें, ये जो पहला वाला कीटोन है, इस कीटोन को मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, इस कीटोन को मैं बोल सकता हूँ सिमेट्रिकल, और इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, अनसिमेट्रिकल। ऊपर वाले को बोल सकता हूँ सिमेट्रिकल कीटोन, और नीचे वाले को बोलूंगा मैं बेटा अनसिमेट्रिकल कीटोन बोल सकता हूँ। क्योंकि फर्स्ट वाले कीटोन में देखो, कीटोन फंक्शनल ग्रुप जो CO है उसके दोनों तरफ क्या है, CH3 है, जबकि नेक्स्ट वाला जो कीटोन है उसमें एक तरफ CH3 है तो दूसरी तरफ CH2CH3 है, तो वो अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो सेम ग्रुप तो सिमेट्रिकल और डिफरेंट ग्रुप तो अनसिमेट्रिकल। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो ये अपन टाइप पढ़ रहे थे कीटोन के, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। ठीक, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट नंबर, ये कौन सा पढ़ लिया अपन ने, कीटोन जो था नंबर 7। नंबर 8 की बात करते हैं बेटा। नंबर 8 आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑल्सो नोन एज एल्केनोइक एसिड होमोलोगस सीरीज, फंक्शनल ग्रुप COOH, और इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। अब बेटा इसका देखें जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला, तो देखो जनरल फॉर्मूला मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो कितना पाई बॉन्ड आ गया बेटा, 1 पाई बॉन्ड। दैट मीन्स कितना हाइड्रोजन डिक्रीज होगा, 2 हाइड्रोजन डिक्रीज होगा। तो एल्केन का फॉर्मूला लिखूंगा CnH2n+2, इसमें से कितना हाइड्रोजन डिक्रीज, 2 हाइड्रोजन डिक्रीज। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के पास कितना ऑक्सीजन है बेटा, 2 ऑक्सीजन है, तो मैं O2 लगाऊंगा पीछे। ठीक, तो ये हो जाएगा CnH2n और O2। ये किसका जनरल फॉर्मूला हो गया, एल्केनोइक एसिड का जनरल फॉर्मूला हो गया। किसका, एल्केनोइक एसिड, बिल्कुल बढ़िया। CnH2nO2, अजय प्रकाश बिल्कुल सही, CnH2nO2। n की वैल्यू बेटा कहां से स्टार्ट होगी, n की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से, 1 2 और आगे चलता जाएगा। फर्स्ट मेंबर की बात करें तो फर्स्ट मेंबर बेटा आएगा n इज इक्वल टू 1 पर, तो n इज इक्वल टू 1 इस फॉर्मूला में डालेंगे तो क्या आएगा, CH2 और O2, CH2O2। तो इसको एसिड के फॉर्म में दिखाना है तो क्या करेंगे, COOH को बेटा क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या बच गया, एक H बच गया, तो HCOOH
this is the first member, this is the first member of, this is the first member of alkenoic homologous series. नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सेकंड मेंबर की, तो सेकंड मेंबर कितने पे आएगा बेटा, सेकंड मेंबर आएगा n इज इक्वल टू 2 पे आएगा। तो CH2O2 में मैं क्या करूंगा, CH2 को बढ़ा दूंगा, तो ये हो जाएगा C2H4O2, C2H4O2 हो जाएगा। तो यहाँ पर COH, ये फंक्शनल ग्रुप को तो नहीं छेड़ना, होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम। यहाँ जो H है इसमें क्या करेंगे, CH2 को बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा CH3COOH। तो एल्केनोइक एसिड का फर्स्ट मेंबर है HCOH और सेकंड मेंबर क्या है बेटा, CH3COOH। ये समझ में आ गया। तो एल्केनोइक एसिड के अगर सिक्स्थ मेंबर में कोई पूछे कितने कार्बन होंगे, एल्केनोइक एसिड के सिक्स्थ मेंबर में बेटा कितने कार्बन होंगे, तो क्या बोलोगे, एल्केनोइक एसिड के सिक्स्थ मेंबर में कितने कार्बन होंगे, क्या बोलोगे, 6 कार्बन। यस सॉरी, बिल्कुल सही, 6 कार्बन। तो फर्स्ट मेंबर में 1 कार्बन है, तो सिक्स्थ मेंबर में कितना, 6 कार्बन प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हो गई एल्केनोइक एसिड होमोलोगस सीरीज, जनरल फॉर्मूला CnH2nO2। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, ये कितना था, 8 नंबर, ये हो गया 9 नंबर। तो 9 नंबर है एस्टर। एस्टर का फंक्शनल ग्रुप बेटा क्या है, COOR, COOR। तो जहां पे मैंने बेटा R लिख रखा है, जहां पे मैंने R लिख रखा है, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन आ सकता है क्या, एस्टर में COOR है, तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाला, सिंगल बॉन्ड वाला जो ऑक्सीजन है उसमें R लिखा हुआ है, तो जहां R लिखा हुआ है वहां पे हाइड्रोजन आ सकता है क्या बेटा, अजय प्रकाश बोला नो। बाकी का क्या ख्याल है, यस बोला नो, जायद बोला नो, जायद ठीक है बेटा, जाग रहे हो जायद, मिसिंग थे तुम बहुत देर तक। COOR बिल्कुल, यहाँ पे H नहीं आ सकता क्योंकि बेटा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड वाला जो ऑक्सीजन है उससे अगर आपने H जोड़ दिया, जहाँ R लिखा हुआ है अगर आपने वहां पे H जोड़ दिया ना बेटा, तो यहाँ पे ये H आ गया, तो देखो ये क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर एसिड के केस में ऑक्सीजन से यहाँ पर क्या जुड़ा होता है, H जुड़ा होता है हमेशा, जहाँ R लिखा हुआ है वहां पे H जुड़ा होता है एसिड के केस में। लेकिन एस्टर के केस में सिंगल बॉन्ड वाला जो ऑक्सीजन है उससे हमेशा R, मतलब यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ होगा बेटा, कार्बन जुड़ा हुआ होगा। क्या जुड़ा हुआ होगा, कार्बन जुड़ा हुआ होगा। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है एसिड और एस्टर में। जनरल फॉर्मूला की बात करूं बेटा, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होगा बेटा, जनरल फॉर्मूला बिल्कुल एसिड की तरह होगा, CnH2nO2। सीधा मैं लिख सकता हूँ बेटा, सीधा मैं लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ, एसिड के अंदर भी एक पाई बॉन्ड था, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड है, और वहां 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, चलेगा, डायरेक्ट मैंने CnH2nO2 डायरेक्ट लिख दिया, ये निकाल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, चलेगा, CnH2nO2, CnH2nO2 ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी बेटा, n की वैल्यू स्टार्ट होगी 2 से, फिर 3 ऐसे आगे चलता जाएगा। 2 से क्यों चलेगा, यस सोनी बोला चलेगा सर, हम ABCD सीख गए, अब हमें XYZ तक जाना है। ठीक है, बेसिक सीख गए, अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 क्यों, क्योंकि एक कार्बन तो ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप का है, और जहां R लिखा है वहां पर भी एक कार्बन एटलीस्ट चाहिए होगा, 1 कार्बन, तो मिनिमम कितना कार्बन चाहिए होगा, 2 कार्बन चाहिए होगा। तो फर्स्ट मेंबर की बात करें बेटा, फर्स्ट मेंबर आएगा n इज इक्वल टू कितने पे आएगा बेटा, 2 पे आएगा। तो n इज इक्वल टू 2 डालेंगे या फॉर्मूले में, जनरल फॉर्मूला में n इज इक्वल टू 2 डालो, तो क्या आएगा जनरल फॉर्मूला में, n इज इक्वल टू 2 C2H4O2, C2H4O2। तो ये फर्स्ट मेंबर का हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एस्टर का। अब इसको ओपन करके दिखाना है, तो एस्टर मतलब COO, ये एस्टर वाला पार्ट है, और इस साइड जो है राइट हैंड साइड R आता है, R मतलब यहाँ पे क्या आएगा, कम से कम एक कार्बन आएगा। तो C2H4O2 में से कार्बन तो कंज्यूम हो गए, अब कार्बन के रिमेनिंग वैलेंसी क्या लगा दो बेटा, हाइड्रोजन, तो इस साइड 3 हाइड्रोजन और इस साइड 1 हाइड्रोजन। तो ये हो गया एस्टर का फर्स्ट मेंबर HCOOCH3। तो फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन, एस्टर के फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन बेटा, 2 कार्बन। सेकंड मेंबर की बात करें बेटा, सेकंड मेंबर जो होगा n इज इक्वल टू कितने पे आएगा, n इज इक्वल टू 3 पे आएगा। तो n इज इक्वल टू 3 या तो इस फॉर्मूला में आप डाल दो, या फिर यहाँ पे क्या करो, CH2 को इंक्रीज कर दो। तो CH2 को इंक्रीज करेंगे बेटा क्या आएगा, ये हो जाएगा C3, उसके बाद H6O2, ये हो जाएगा
C3H6O2 मैंने CH2 को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब बेटा ध्यान देना थोड़ा, यहाँ पर ये जो फंक्शनल ग्रुप है एस्टर वाला, ये एस्टर वाला फंक्शनल ग्रुप है COO। मैं इस पे गोला लगा रहा हूँ, R को गोला नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि R जो है वो CH3 की जगह कुछ और भी हो सकता है, C2H5 वगैरह वगैरह हो सकता है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप है ये COO वाला। अब C3H6O2 को मेरे को फर्स्ट मेंबर को जैसे मैंने लिखा ओपन करके वैसे लिखना है। तो जैसा कि मैं बताता आ रहा हूँ, फर्स्ट मेंबर में आप CH2 को इंक्रीज कर दो फंक्शनल ग्रुप को चेंज करे बिना, तो फिर आपको बाकी मेंबर मिलेंगे। तो अब यहाँ पे देखो बेटा, एक साइड मेरे पास H है और दूसरी साइड मेरे पास CH3 है। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है, सबसे पहले मैंने फंक्शनल ग्रुप बनाया COO। अब पहला ऑप्शन ये है कि जिस साइड मेरे पास H है उस साइड में CH2 को इंक्रीज कर दूं। तो ये आ गया मेरे पास CH3, और राइट हैंड साइड में जो है CH3 पहले से था उसको मैंने सेम रखा। या फिर और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ये H था ये तो वैसा का वैसा रहे, राइट हैंड साइड में मैं CH2 यहाँ जोड़ दूं CH3 के साथ, तो ये हो जाएगा HCO और CH2CH3, ये हो जाएगा। तो एस्टर के जब n इज इक्वल टू 3 होगा तो यहाँ पर टू पॉसिबिलिटीज होंगी, एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी, एक पॉसिबिलिटी ये होगी। तो ये टू पॉसिबिलिटीज कैसे बनी ये सबको समझ में आ गया। मैंने फंक्शनल ग्रुप को सेम रखा है और CH2 को इंक्रीज किया है, एक बार लेफ्ट में और एक बार राइट में। ये क्लियर हो गया। तो n इज इक्वल टू 3 के लिए एस्टर बनने की टू पॉसिबिलिटीज होंगी। ये समझ में आया, यस और नो? ये वाला समझ में आया कि n इज इक्वल टू 3 के लिए टू एस्टर्स की पॉसिबिलिटीज होंगी। अरे ये क्लियर है कि नहीं? यस और नो? जायद सिद्दीकी यस, यस सोनी यस, शिवम कुमार यस, शनूर शनूर ओके, शनूर मिसिंग, प्रेजेंट यस, अबरार अहमद यस, ओके ठीक है चलिए। तो ये एस्टर है। तो बेटा एस्टर का जनरल फॉर्मूला किससे मैच होता है? 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 एस्टर का जनरल फॉर्मूला बेटा किससे मैच होता है? कार्बोक्सिलिक एल्केनोइक, ओके वेरी गुड। एल्केनोइक एसिड एंड एस्टर हैव सेम जनरल फॉर्मूला, तो ये पेयर भी ध्यान रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, नंबर 10 एल्कोहल। एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल, एल्कोहल बेटा, अल्कोहल आल्सो नोन एज एल्कोहल होमोलोगस सीरीज, आल्सो नोन एज बेटा एल्केनॉल। मतलब हम कौन से एल्कोहल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो फंक्शनल ग्रुप बेटा क्या होता है, OH। जनरल फॉर्मूला की बात करूं बेटा, देखो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो अभी हम ऐसे अल्कोहल की बात कर रहे हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब कोई पाई बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं है, कोई साइकिल कुछ नहीं है। तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2। सबसे पहले एल्केन का फॉर्मूला लिख दो। अब ना कोई पाई बॉन्ड है, ना कोई साइकिल है, ना कोई नाइट्रोजन है, ना तो हाइड्रोजन बढ़ेंगे ना हाइड्रोजन डिक्रीज होंगे। तो CnH2n+2, और इसके पास क्योंकि ऑक्सीजन है तो पीछे क्या जोड़ दूंगा मैं बेटा, ऑक्सीजन जोड़ दूंगा। तो एल्केनॉल का जनरल फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, एल्केन का जनरल फॉर्मूला एज इट इज, और क्योंकि एल्कोहल के पास ऑक्सीजन है तो पीछे में क्या लगा दूंगा, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया एल्कोहल का। एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी बेटा, एन की वैल्यू स्टार्ट होगी कहाँ से, 1 फिर 2 ऐसे आगे चलता जाएगा। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एटलीस्ट 1 कार्बन तो होना ही चाहिए। तो एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी बेटा, 1 से। तो फर्स्ट मेंबर की बात करूं तो फर्स्ट मेंबर कितने पे आएगा बेटा, फर्स्ट मेंबर n इज इक्वल टू 1 पे। तो ये जो जनरल फॉर्मूला आपने लिखा है, जनरल फॉर्मूला में n इक्वल टू कितना डाल दो, 1। तो n इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा CH4O। अब इसको एल्कोहल के फॉर्म में दिखाना है बेटा, तो OH को मैं अलग कर दूंगा। तो CH4O में से अगर OH कम हो गया तो क्या बच गया, CH3OH। तो CH3OH जो है वो फर्स्ट मेंबर हो गया एल्कोहल का। सेकंड मेंबर अगर हम बात करें एल्कोहल के सेकंड मेंबर की, तो क्या होगा, n इज इक्वल टू कितने पे आएगा सेकंड मेंबर, n इज इक्वल टू कितने पे आएगा, 2 पे। तो ये हो जाएगा C2H6O। तो मैंने CH4O में क्या किया बेटा, CH4O में CH2 को इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पर भी वही करूंगा मैं, फंक्शनल ग्रुप जो OH है उसको नहीं छेड़ूंगा। तो फंक्शनल ग्रुप OH जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। CH2 को इंक्रीज कर देंगे तो ये हो जाएगा CH3CH2। ये सेकंड मेंबर हो गया किसका, एल्कोहल का। तो स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ एल्कोहल होमोलोगस सीरीज, एल्केनॉल होमोलोगस सीरीज हैज हाउ मेनी कार्बन, स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ एल्केनॉल होमोलोगस सीरीज हैज 1 कार्बन। फिफ्थ मेंबर पूछेगा 5 कार्बन, सिक्स मेंबर पूछेगा तो 6 कार्बन। ठीक है,
तो ये है एल्केनॉल होमोलोगस सीरीज। इसके बाद बेटा बात करेंगे एल्कोहल से रिलेटेड टाइप्स ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के कौन कौन से टाइप होते हैं ये अपन देखेंगे। तो एल्कोहल देखो बेटा बड़ा आसान है, 3 टाइप्स, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्शियरी एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल। एल्कोहल की डिग्री बेटा किससे डिसाइड होती है? एल्कोहल की डिग्री डिसाइड होती है कार्बन से जिससे OH फंक्शन ग्रुप जुड़ा होता है। तो degree of alcohol is decided by degree of carbon to which OH group is attached. तो 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब बेटा क्या है? OH attached to 1 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब OH attached to 2 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री अल्कोहल का मतलब बेटा OH attached to किससे? 3 डिग्री कार्बन। तो जो कार्बन की डिग्री होती है वही अल्कोहल की डिग्री डिसाइड करती है। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री आप देख लें तो फिर अल्कोहल की डिग्री आपको पता लग जाएगी। ठीक है, तो पहले वाले केस में एग्जांपल देखो। तो यहाँ पर ये जो OH फंक्शनल ग्रुप है ये 1 डिग्री कार्बन से अटैच है तो अल्कोहल हो गया 1 डिग्री वाला। सेकंड वाले केस में देखें एग्जांपल, यहाँ पर OH जो है वो 2 डिग्री कार्बन से अटैच है तो अल्कोहल हो गया 2 डिग्री वाला सेकेंडरी। और इस वाले केस में देखें तो यहाँ पर OH जो है वो 3 डिग्री कार्बन से अटैच है तो अल्कोहल बेटा कौन सा हो गया? 3 डिग्री वाला अल्कोहल हो गया, मतलब टर्शियरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? टर्शियरी अल्कोहल यहाँ पे हो गया। तो अल्कोहल की डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे? अल्कोहल की डिग्री कार्बन की डिग्री से डिसाइड होगी जिससे OH ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है जी, समझ में आ गया? अल्कोहल की डिग्री या अल्कोहल का टाइप पहचान सकते हैं सब? आगे बढ़ूं मैं। अल्कोहल की डिग्री, अल्कोहल का टाइप पहचान सकते हो सब? यस सर, यस सर, बिल्कुल। तो कार्बन की डिग्री बेटा अगर नहीं आती हो किसी को तो एक बार उसको ढंग से पढ़ें। कार्बन की डिग्री से ही अल्कोहल की डिग्री डिसाइड होती है। ठीक है जायद बेटा, ठीक है, यस सर, ओके। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अल्कोहल वाली जो थी अपने पास, अल्कोहल वाली जो थी वो नंबर 10 थी। इसके आगे बढ़ते हैं नंबर 11 ईथर। अल्कोहल के बाद बेटा ईथर। ईथर में फंक्शनल ग्रुप है O। ऑक्सीजन के दोनों तरफ, ऑक्सीजन के दोनों तरफ मैंने वैलेंसी फ्री छोड़ रखी है, मतलब बॉन्ड खाली छोड़ रखा है। तो ईथर में क्या ऑक्सीजन से हम हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं क्या? क्या ईथर के ऑक्सीजन से हम हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं क्या बेटा? क्या ईथर के ऑक्सीजन से हम हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं क्या? कैन वी अटैच हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन एटम ऑफ ईथर? नो 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 सर, एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? क्योंकि अगर ईथर के ऑक्सीजन से आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया तो फिर वो क्या बन जाएगा बेटा? OH बन जाएगा। और OH मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? अल्कोहल वाला होता है। कौन सा? अल्कोहल वाला। इसका मतलब ईथर के ऑक्सीजन से आप कहीं पर भी हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते। तो फिर दोनों तरफ क्या आएगा बेटा? दोनों तरफ यहाँ पे एटलीस्ट 1 कार्बन होना चाहिए। तो लेफ्ट में भी कार्बन चाहिए ईथर के और ईथर के राइट में भी एटलीस्ट 1 कार्बन होना चाहिए। ठीक है, तो ईथर की बात करें बेटा, ईथर का फर्स्ट मेंबर, यहाँ पे फर्स्ट मेंबर डायरेक्टली लिख रखा है। तो सबसे पहले GF। GF का मतलब क्या होता है बेटा? जनरल फॉर्मूला लिखता हूं मैं। तो CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? ऑक्सीजन आ जाएगा, CnH2n प्लस 2 O। ये जनरल फॉर्मूला होगा क्योंकि ईथर में अभी ना कोई पाई बॉन्ड है ना कोई साइकिल है। तो जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2 और पीछे क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। जनरल फॉर्मूला किससे मैच करता है बोलो? ईथर का जनरल फॉर्मूला किससे मैच करता है बोलो? ईथर का जनरल फॉर्मूला किससे मैच करता है बेटा बोलो? ईथर का जनरल फॉर्मूला किससे मैच करता है? जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर मैचेस विद एल्केनॉल। यस सोनी, वेरी गुड। एल्केनॉल से मैच करता है। n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी बेटा? n की वैल्यू स्टार्ट होगी 2 से। n इज इक्वल टू 2, फिर 3, फिर ऐसे आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 क्यों आया? n इज इक्वल टू 2 इसलिए आया क्योंकि राइट में भी एटलीस्ट 1 कार्बन चाहिए और लेफ्ट में भी एटलीस्ट 1 कार्बन चाहिए। तो मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए ही। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 2 पे, n इज इक्वल टू 2 पे आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट मेंबर मिलेगा, जो कि फर्स्ट मेंबर क्या होगा? CH3O CH3। इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा C2H6O। तो C2H6O जो है ये फर्स्ट मेंबर हो जाएगा किसका? फर्स्ट मेंबर हो जाएगा किसका? ईथर का। सेकंड मेंबर बेटा अगर पूछा जाए, फर्स्ट के नीचे ही आपको लिखना है सेकंड मेंबर। तो सेकंड मेंबर कैसे करोगे? C2H6O में क्या करोगे? इंक्रीज कर दो CH2 तो ये हो जाएगा C3H8O। C3H8O
तो इसको अगर मैं लिखूं, कैसे लिखूंगा, सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, ईथर, ऑक्सीजन, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 CH3। तो ये जो फर्स्ट मेंबर बना हुआ था बेटा, फर्स्ट मेंबर, इसमें दोनों तरफ क्या है CH3 है, तो किसी भी साइड आप क्या करो, CH2 को इंक्रीज कर दो। तो मैंने राइट हैंड साइड में CH2 को इंक्रीज कर दिया, तो ये हो गया कौन सा मेंबर, ये हो गया ये सेकंड मेंबर हो गया किसका, ईथर का। अब ईथर की बात करें बेटा, ईथर भी कीटोन की तरह टू टाइप्स का, एक सिमेट्रिकल और दूसरा अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल आल्सो नोन एज सिंपल, अनसिमेट्रिकल आल्सो नोन एज मिक्स्ड। बिल्कुल ईथर की तरह और बिल्कुल कीटोन की तरह। अगर ईथर फंक्शनल ग्रुप, ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है, इसके दोनों तरफ R और R मतलब सेम ग्रुप आ जाए तो फिर सिमेट्रिकल। ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है, इसके एक तरफ R डैश और दूसरी तरफ R। अगर डिफरेंट ग्रुप आ जाए, अगर डिफरेंट ग्रुप आ जाए तो बेटा क्या होगा, डिफरेंट ग्रुप आ जाए तो बेटा क्या होगा, अनसिमेट्रिकल ईथर होगा। कौन सा ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर होगा। तो ईथर में सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल आप पहचान सकते हैं, बिल्कुल कीटोन की तरह बेटा। तो ईथर होमोलोगस सीरीज, इसमें किसी को डाउट हो, ये समझ में आ गया। जनरल फॉर्मूला बिल्कुल एल्केनॉल की तरह, एल्कोहल की तरह, और टाइप्स जो है बिल्कुल कीटोन की तरह, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। क्या मैं आगे बढ़ूं, क्या मैं आगे बढ़ूं, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस, अमन कुमार यस, अब्रार यस यस यस, ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद होमोलोगस सीरीज 11 थी, इसके बाद होमोलोगस सीरीज नंबर 12 पढ़ते हैं बेटा, अमाइन। अमाइन जो है, अमाइन का फंक्शनल ग्रुप बेटा कौन सा होता है, अमाइन का फंक्शनल ग्रुप होता है NH2 NH एंड N। अब ये तीन अमाइन का फंक्शनल ग्रुप तीन तीन कैसे आ गए, तो बेटा तीन फंक्शनल ग्रुप हैं, तो ये बेसिकली तीन टाइप के अमाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। NH2 मतलब प्राइमरी अमाइन, NH मतलब सेकेंडरी अमाइन, और N मतलब टर्शियरी अमाइन। GF मतलब बेटा जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका, तो देखो बेटा नाइट्रोजन आया है पहली बार, तो यहाँ पर ट्रिक में मैंने बताया था कि अगर एक नाइट्रोजन आ जाए तो फिर हाइड्रोजन इंक्रीज कर देना है, कितना से, 1 से इंक्रीज कर देना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एल्केन का जनरल फॉर्मूला लिखूंगा बेटा CnH2n, CnH2n प्लस 2, ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला। फिर इसमें क्या करेंगे बेटा, एक हाइड्रोजन को बढ़ा देंगे, और नाइट्रोजन है अमाइन में तो नाइट्रोजन लगाना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया CnH2n प्लस 3, CnH2n प्लस 3n हो गया, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया बेटा किसका, एमाइन का, किसका, एमाइन का जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक। और एमाइन को भी बेटर बोला जाए तो ये कौन सा एमाइन है, एल्केनामाइन। कौन सा एमाइन बेटा, एल्केनामाइन। मतलब इस अमाइन, किस अमाइन की हम बात कर रहे हैं, ऐसे अमाइन की बात कर रहे हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा बेटा, सिंगल बॉन्ड। अजय प्रकाश CnH2n प्लस 3n, बिल्कुल बेटा सही। अब देखो बेटा आगे बात करेंगे, अमाइन जो है वो तीन टाइप का होता है। अमाइन हाउ मेनी टाइप, तीन टाइप। एक होता है 1 डिग्री अमाइन, एक होता है 2 डिग्री अमाइन, एक होता है 3 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन लिख दिया RNH2, 2 डिग्री अमाइन RNHR, और 3 डिग्री अमाइन जो है वो नाइट्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, 3R ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो 1 डिग्री अमाइन फंक्शनल ग्रुप है NH2, 2 डिग्री अमाइन NH और 3 डिग्री अमाइन N। अब यहाँ पे 2 डिग्री अमाइन में दोनों साइड R लिखा है, और 3 डिग्री अमाइन में तीनों साइड R लिखा है। तो बेटा यहाँ पे 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन में एक R डैश भी हो सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सारे R ग्रुप जो है वो सेम हो अमाइन में, वो सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी। अभी के लिए R दिखा रखा है, पर वो सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो जहाँ R लिखा हुआ है वहाँ R डैश भी आ सकता है, ठीक है, जैसे R डैश इन केस ऑफ 2 डिग्री अमाइन। तो 1 डिग्री अमाइन बेटा, 1 डिग्री अमाइन जब बात करेंगे तो यहाँ पर स्मॉल n की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होगी, और 2 डिग्री अमाइन में स्मॉल n की वैल्यू बेटा 2 से स्टार्ट होगी, और 3 डिग्री अमाइन में बेटा स्मॉल n की वैल्यू जो है वो 3 से स्टार्ट होगी, ठीक है। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आप देखें 1 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली R से जुड़ा हुआ है, मतलब नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, एक कार्बन से। 2R और एक R डैश हो, कोई दिक्कत नहीं है जायद बेटा। मेरे कहने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन से जुड़े हुए जो ग्रुप है वो सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो 2R और एक R डैश चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन से अटैच ग्रुप सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक। तो मैं बात कर रहा था 1 डिग्री अमाइन में, तो 1 डिग्री अमाइन में जहां R लिखा हुआ है वहां पे कम से कम एक कार्बन चाहिए, इसलिए N की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। 2 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन से दोनों साइड R जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यहाँ भी एटलीस्ट 1 कार्बन चाहिए, यहाँ भी एटलीस्ट 1 कार्बन चाहिए, तो 2 मिनिमम कार्बन चाहिए।
और 3 डिग्री अमाइन में यहाँ पर और यहाँ पर एटलीस्ट 1 कार्बन चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू n की कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, तो ये 1 डिग्री अमाइन, ये 2 डिग्री अमाइन और ये 3 डिग्री अमाइन। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल देखो बेटा, इसका क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा CH3NH2 और इसका एग्जाम्पल होगा CH3NH और CH3। सबसे फर्स्ट मेंबर में बता रहा हूँ क्योंकि बाद का तो आप निकाल सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल बेटा मैं इधर लिख रहा हूँ 3 डिग्री अमाइन का CH3NCH3 और CH3। ठीक है, ये 3 डिग्री अमाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इन सब के जो फर्स्ट मेंबर लिख रखे हैं मैंने 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन के, इनमें नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसको देखें तो 1 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितना कार्बन अटैच है, 1 कार्बन। 2 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन से डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच है और 3 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन से कितना कार्बन अटैच है, 3 कार्बन अटैच है। तो उसके बेसिस पर यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी हुई है, चेक द नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच विद नाइट्रोजन। तो अमाइन का टाइप पता लगाने के लिए जो है हमें क्या देखना पड़ता है, अमाइन का टाइप पता लगाने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितना कार्बन अटैच है। तो 1 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन से कितना कार्बन, जैसे एग्जांपल देखो, नाइट्रोजन 1 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन से डायरेक्टली 1 कार्बन अटैच है। 2 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन से 1 और 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच है। और 3 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन से 1 2 और कितना कार्बन अटैच है बेटा, 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच है। तो अमाइन की डिग्री किससे डिसाइड होगी, नाइट्रोजन से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है उससे डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप NH2 NH और N, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, ये ध्यान रखना है आपको, नोट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। हालांकि 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, इन तीनों को हम अमाइंस बोल रहे हैं, बट इनको हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मानते हैं बेटा। क्यों मानते हैं, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस की कुछ रिएक्शंस जो हैं उनमें डिफरेंस देखने को मिलता है। वो जैसे अपन आगे रिएक्शन में जाएंगे तो आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। अभी के लिए ध्यान रखेंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप माना जाता है क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये नोट वाला पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो प्राइमरी अमाइन का स्मॉलेस्ट मेंबर, सेकेंडरी अमाइन का स्मॉलेस्ट मेंबर और टर्शियरी अमाइन का स्मॉलेस्ट मेंबर आप ध्यान रखो। उसके बेसिस पर अगला मेंबर अगर पूछा जाए तो फिर क्या करना है, CH2 को इंक्रीज करना है। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, यस और नो, ये एल्केनामाइन होमोलोगस सीरीज, यस और नो। चलिए यस अमन कुमार, यस ओके। चलिए बेटा आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने 12 होमोलोगस सीरीज डिस्कस करी जो स्टैंडर्ड है, उसके अलावा कोई दूसरा होमोलोगस सीरीज आ जाए, जैसे एल्की नल का मैंने बताया था। तो अगर कोई नई होमोलोगस सीरीज आती है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास ट्रिक है, तो उस ट्रिक को आप अप्लाई करो और जनरल फॉर्मूला निकालो। जैसे एल्की नल के लिए मैंने बताया था कि इन के लिए डबल बॉन्ड है और अल के लिए CHO है, तो पाई बॉन्ड वगैरह गिनो, उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन को कम कर दो एल्केन के फॉर्मूले में से, तो आपको उस होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई नई होमोलोगस सीरीज के लिए जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए बोले तो उस ट्रिक की मदद से आप किसी भी होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो बेटा कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स आर होमोलोग्स। तो ये क्वेश्चन देखो और देखो कोशिश करो इसका आंसर बताओ क्या होगा। अजय प्रकाश बोला ए। बेटा ध्यान से देखो, होमोलोग्स की क्या, होमोलोग होने के लिए क्या डेफिनेशन, शिवम कुमार सी बोला, सी भी नहीं होगा बेटा। होमोलोग्स होने के लिए डी, अमन कुमार डी। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन इसका आएगा डी। तो पहले होमोलोग्स होने के लिए बेटा क्या चाहिए वो देखो, शनूर आलम, ओके। अजय प्रकाश डी, ओके अजय प्रकाश ने करेक्ट किया, बिल्कुल सही बेटा। तो होमोलोग्स होने के लिए बेटा क्या चाहिए, होमोलोग्स होने के लिए बेटा चाहिए, सबसे पहले तो क्या चाहिए बेटा, होमोलोग्स होने के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए।
और डिफरेंस होना चाहिए बेटा कितना, CH2 का डिफरेंट होना चाहिए। बिल्कुल जायद, आपने पकड़ ली बात मेरी। फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम, डिफरेंस ऑफ एटलीस्ट CH2। तो पहला ऑप्शन देखो बेटा, फंक्शनल ग्रुप इसमें है OH। क्या है OH, मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल। और सेकंड जो कंपाउंड बना रखा है इसमें भी फंक्शनल ग्रुप है OH। OH मतलब एल्कोहल। तो पहले वाले केस में देखें बेटा ऑप्शन ए में, तो फंक्शनल ग्रुप तो क्या है बेटा, सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। अब सेकंड बात क्या है, डिफरेंस होना चाहिए कितना, एटलीस्ट CH2 का। तो फर्स्ट वाले में देखें तो 1 2 3 कार्बन, यहाँ भी 1 2 3 कार्बन, तो दोनों में कार्बन जो है वो बराबर है, मतलब CH2 का डिफरेंस ही नहीं है। तो ये क्या है, होमोलोग्स नहीं हो सकते क्योंकि CH2 का डिफरेंस नहीं है। सेकंड वाले की बात करें, बी वाले की, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप बेटा है ईथर, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन। और इसमें फंक्शनल ग्रुप है बेटा एल्कोहल। तो एल्कोहल और ईथर जो है वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गए, तो ये भी होमोलोग्स नहीं हो सकते। सी वाले में बात करें तो फंक्शनल ग्रुप बेटा क्या है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है CH2 मतलब एल्डिहाइड वाला, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है CO जिसके दोनों तरफ क्या है, कार्बन है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन वाला। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड वाला। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो इनकी होमोलोगस सीरीज तो अलग से ही चलेगी, तो ये दोनों भी आपस में होमोलोग्स नहीं होंगे। लास्ट वाले ऑप्शन में देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, और इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया बेटा, सेम हो गया। सेकंड चीज क्या चाहिए, डिफरेंस ऑफ एटलीस्ट CH2। तो यहाँ पे देखें इस कंपाउंड में CH2 जो है वो इस कंपाउंड के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा मिल रहा है, तो डिफरेंस ऑफ CH2 भी आ गया और फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे बेटा, होमोलोग्स होंगे। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। सबका आंसर आ गया, सबका आंसर आ गया, आगे बढ़े। तो होमोलोग्स का पेयर पूछा जाए तो फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम, और डिफरेंस कितना होना चाहिए बेटा, CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, यस सर, ओके। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ एल्कीनाइन। फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ एल्कीनाइन। तो बेटा जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई नई होमोलोगस सीरीज भी आ जाए तो घबराना नहीं है। तो जैसे एल्कीनाइन होमोलोगस सीरीज मैंने आपको नहीं बताई, अब उसका थर्ड मेंबर पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपने फर्स्ट मेंबर किसी तरह से पता लगा लिया तो फिर आप थर्ड मेंबर तक भी पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, एल्कीनाइन है, क्या है एल्कीनाइन। तो एल्कीनाइन में बेटा इन मतलब, बेटा एल्कीनाइन में इन मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड। और आइन मतलब बेटा क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। इन मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और आइन मतलब हो गया ट्रिपल बॉन्ड। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं अलग से बना देता हूँ। ठीक है, एल्कीनाइन का मतलब, इन मतलब क्या हो गया बेटा, इन मतलब हो गया डबल बॉन्ड, एल्कीनाइन। एल्कीनाइन का मतलब इसमें क्या क्या होगा बेटा, इन डबल बॉन्ड भी होगा, और आइन मतलब क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। तो हमें ऐसा कंपाउंड चाहिए बेटा जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और साथ में क्या हो बेटा, ट्रिपल बॉन्ड भी हो। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहला मेंबर पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट मेंबर आ गया तो बाकी मेंबर अपन पहुंच सकते हैं। ठीक, तो एल्कीनाइन, तो मैंने कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। अब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो फिर ट्रिपल बॉन्ड तो आ नहीं सकता। अमन कुमार C5H4 नहीं होगा। सो एक कार्बन में और इंक्रीज करता हूं। अब इस वाले कार्बन पर मैं ट्रिपल बॉन्ड क्या लगा सकता हूं क्या, इस वाले कार्बन पे क्या मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा सकता हूं क्या राइट में, इस वाले कार्बन पे क्या मैं राइट में ट्रिपल बॉन्ड लगा सकता हूँ क्या, नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते सर, बिल्कुल नहीं लगा सकते, नहीं तो कार्बन का मर्डर हो जाएगा, उस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, ऐसा करना तो क्राइम होगा, जुर्म होगा। तो फिर क्या करेंगे बेटा, एक कार्बन और बढ़ा देंगे। तो एक कार्बन मैंने और बढ़ा दी, अब क्या इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा सकता हूँ क्या, थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में क्या मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा, यस सर बिल्कुल लगा सकते हो, कार्बन 4 बॉन्ड तो बनाएगा ही सही। तो यहाँ पे देखो बेटा मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दी। ठीक, अब चेक क्या करना है कि किसी भी कार्बन के 4 बॉन्ड से ज्यादा तो नहीं हो रहे, तो आप देखोगे कि किसी भी कार्बन के 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं हो रहे। 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने के लिए क्या लगाना, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन, और यहाँ एटलीस्ट नहीं, एक ही हाइड्रोजन आएगा, 4 बॉन्ड पूरे, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर आएगा, और इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए 2 हाइड्रोजन इधर आएंगे। तो ये हमारे पास कंपाउंड बन गया जिसमें डबल बॉन्ड भी है मतलब इन भी है, और ट्रिपल बॉन्ड भी है मतलब आइन भी है। तो दिस इज एल्कीनाइन, क्या हो गया ये, एल्कीनाइन का फर्स्ट मेंबर। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा जाए बेटा तो क्या होगा, C4H4। कार्बन हाइड्रोजन आप गिनेंगे तो 4 कार्बन और
4 हाइड्रोजन आएगी। ठीक है, तो ये कौन सा मेंबर हो गया बेटा, ये हो गया फर्स्ट मेंबर। कौन सा मेंबर बेटा, फर्स्ट मेंबर। ठीक, ये फर्स्ट मेंबर तक कैसे पहुंचे अपन, ये समझ में आ गया बेटा। फर्स्ट मेंबर एल्कीनाइन के फर्स्ट मेंबर तक अपन कैसे पहुंचे बेटा, समझ में आ गया। बस होमोलोगस सीरीज में क्या है उसके अकॉर्डिंग अपने को बना के देखना है। ये समझ में आ गया फर्स्ट मेंबर में क्या था, फर्स्ट मेंबर समझ में आ गया। फर्स्ट मेंबर C6H6, C6H6 बेटा कैसे कर दिया तुमने अमन कुमार। फर्स्ट मेंबर जो है एल्कीनाइन का अपने को मिला C4H4। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया, फर्स्ट मेंबर अगर पता लग गया तो फिर क्या इंक्रीज करना होता है, होमोलोगस सीरीज में कितना इंक्रीज होता है CH2 का। तो फर्स्ट मेंबर में मैं CH2 को प्लस कर दूंगा तो ये आ जाएगा C5H6, C5H6। तो C5H6 बेटा कौन सा मेंबर हो गया, ये हो गया सेकंड मेंबर। कौन सा मेंबर, सेकंड मेंबर। अगर मैं थर्ड मेंबर तक जाना चाहूँ तो कैसे जाऊंगा, प्लस CH2 फिर कर दूंगा तो ये हो जाएगा बेटा C6H8। क्या हो जाएगा, C6H8। तो ये हो गया बेटा क्या, थर्ड मेंबर। कौन सा मेंबर बेटा, थर्ड मेंबर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, थर्ड मेंबर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C6H8। ये हमारा हो गया आंसर। तो फर्स्ट मेंबर देखो बेटा, फर्स्ट मेंबर अगर हमें पता लग गया, फर्स्ट मेंबर अगर पता लग गया तो फिर हम थर्ड मेंबर तक आराम से पहुंच गए। तो फिर CH2 इंक्रीज करके आप पहुंच सकते हैं। गलती से सेंड हो गया, कोई बात नहीं बेटा, ध्यान रखना ऐसी गलती बबल बढ़ते वक्त मत कर देना एग्जाम में। ठीक है, नहीं तो फिर अपने आप पे गुस्सा आएगा तुम्हें। ठीक, तो C6H8 एल्कीनाइन का थर्ड मेंबर हो गया। इसमें बेटा कोई दिक्कत, ये समझ में आ गया। एल्कीनाइन सर एक बार और बता दो अजय प्रकाश। तो देखो बेटा क्या करा मैंने, ऐसे करा, मैंने बोला एल्कीनाइन को पहचानो। तो एल्कीनाइन का मतलब इन और आइन, मतलब क्या चाहिए, डबल बॉन्ड भी चाहिए और ट्रिपल बॉन्ड भी चाहिए। तो मैंने शुरुआत करी थी 3 कार्बन से, तो 3 कार्बन में डबल बॉन्ड तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने बताया कि ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा क्योंकि कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो फिर मैंने एक कार्बन और इंक्रीज किया, एक कार्बन मैंने इंक्रीज किया, अब यहाँ पे मैंने क्या करा, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। तो ये इन भी आ गया, यहाँ पे इन आ गया डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, मतलब आइन भी आ गया। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बन गया बेटा, एल्कीनाइन। जिस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे थे उस पर मैं क्या लगा दिया, उसमें मैंने लगा दिया क्या, हाइड्रोजन लगा दिया। क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया। तो ये हो गया क्या, C4H4 हो गया। तो ये एल्कीनाइन का क्या हो गया, फर्स्ट मेंबर। फर्स्ट मेंबर से सेकंड पे जाना है तो CH2 का इंक्रीज कर दिया, फिर सेकंड मेंबर से थर्ड पे जाना है, फिर CH2 का मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। क्योंकि होमोलोगस सीरीज में मेंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस आता जाएगा, CH2 का डिफरेंस आता जाएगा। समझ में आ गया अजय प्रकाश, समझ में आ गया। तो फर्स्ट मेंबर आप, यस सर आई गॉट इट। तो ऊपर जो मैंने लिखा है बेटा, ऊपर जो मैंने लिखा है वो वापस से समझाने के लिए है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये आपके सामने आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो एल्कीनाइन के थर्ड मेंबर में बेटा कितना कार्बन, एल्कीनाइन के थर्ड मेंबर में 6 कार्बन होगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C6H8। क्या इसका एल्कीनाइन का कोई जनरल फॉर्मूला बता सकता है मुझे बेटा, हालांकि मैंने जनरल फॉर्मूला नहीं पूछा, क्या इसका जनरल फॉर्मूला निकाल के बता सकते हो मेरे को, ट्रिक के हिसाब से फटाफट जनरल फॉर्मूला बताओ क्या होगा। जनरल फॉर्मूला, ट्रिक के हिसाब से जनरल फॉर्मूला कोई निकाल के बताएगा मुझे क्या होगा। जनरल फॉर्मूला ऑफ CnH2n, CnH2n। अच्छा चलो बताओ, एल्कीनाइन में डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी है, एल्कीनाइन में डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो कितने हाइड्रोजन डिक्रीज करोगे, एल्कीनाइन में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो कितना हाइड्रोजन बेटा डिक्रीज करोगे, एल्कीनाइन में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो कितने हाइड्रोजन डिक्रीज करोगे, शनूर आलम बिल्कुल सही, 6 हाइड्रोजन डिक्रीज करेंगे। क्योंकि टोटल कितने पाई बॉन्ड होंगे बेटा, 1 डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, 1 पाई बॉन्ड, और 3 डबल ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, तो डबल बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, जायद बिल्कुल सही 6। तो क्या करूंगा मैं, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, इसमें से क्या करूंगा बेटा 6 माइनस कर दूंगा। तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CnH2n-4। तो यहाँ पर ये हो गया किसका जनरल फॉर्मूला, बिल्कुल अबरार पहुंच गए, अमन कुमार भी पहुंच गया, CnH2n-4। और स्मॉलेस्ट मेंबर में यहाँ पर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो n की वैल्यू जो बेटा कहाँ से स्टार्ट होगी, 4 से, 4 5 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला भी अगर आपसे कोई पूछे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया बेटा।
ये समझ में आ गया, जनरल फॉर्मूला भी आ गया और थर्ड मेंबर भी आ गया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये भी देखो। क्वेश्चन है हाइयर होमोलॉग ऑफ डाइमिथाइल अमाइन इज। डाइमिथाइल अमाइन का बेटा हाइयर होमोलॉग बताना है, क्या होगा? डाइमिथाइल अमाइन का बेटा हाइयर होमोलॉग बताना है, क्या होगा? 4 ऑप्शन है। हाइयर होमोलॉग ऑफ डाइमिथाइल अमाइन, क्वेश्चन देख के बताओ, इसका कोई आंसर बताओ। हाइयर होमोलॉग ऑफ डाइमिथाइल अमाइन, हाइयर होमोलॉग ऑफ डाइमिथाइल अमाइन। यस सोनी, यस सोनी, यस यू आर बिल्कुल राइट, यू आर राइट। 3, अजय प्रकाश 3, बिल्कुल। हाइयर होमोलॉग ऑफ डाइमिथाइल अमाइन, बेटा डाइमिथाइल अमाइन क्या होता है? डाइमिथाइल अमाइन होता है CH3NH CH3। डाइमिथाइल अमाइन होता है बेटा CH3NH CH3। अब इसका हाइयर होमोलॉग पूछ रहा है, तो होमोलॉग होने के लिए बेटा पहली बात तो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, क्या? सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो है वो क्या है? ये 2 डिग्री अमाइन है। क्या है? 2 डिग्री अमाइन। तो इसका हाइयर होमोलॉग या होमोलॉग जो भी होगा उसमें भी फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? 2 डिग्री अमाइन ही होना चाहिए। तो पहले वाले ऑप्शन में देखो बेटा, पहले वाले ऑप्शन में ये N है, नाइट्रोजन डायरेक्टली 1 2 एंड 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है बेटा, ये थोड़ा ढंग से नहीं लिखा हुआ तो इसको मैं सही लिख देता हूँ। ये CH3 है, ये भी CH3 है और ये भी क्या है? CH3 है। ठीक है, तो नाइट्रोजन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, तो ये कौन सा अमाइन है बेटा? ये है 3 डिग्री अमाइन। कौन सा अमाइन? 3 डिग्री अमाइन। और सेकंड वाले केस में NH2 है, नाइट्रोजन डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच है, तो ये कौन सा अमाइन है बेटा? 1 डिग्री अमाइन है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है उसमें तो फंक्शनल ग्रुप 3 डिग्री अमाइन है, जबकि डाइमिथाइल अमाइन में 2 डिग्री अमाइन फंक्शनल ग्रुप है। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में फंक्शनल ग्रुप ही मैच नहीं हो रहा, तो ये होमोलॉग नहीं हो सकता। सेकंड वाले ऑप्शन में 1 डिग्री अमाइन है, जबकि डाइमिथाइल अमाइन 2 डिग्री अमाइन है, तो सेकंड वाले ऑप्शन में भी फंक्शनल ग्रुप मैच नहीं हो रहा। थर्ड वाले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे CH3 है, ये CH है और ये CH3 है। ठीक है, यहाँ पर ये बॉन्ड बना हुआ है और ये NH2 है, तो NH2 अगेन ये फंक्शनल ग्रुप किसको बता रहा है? 1 डिग्री अमाइन को। तो फंक्शनल ग्रुप जो है ये डाइमिथाइल अमाइन के 2 डिग्री अमाइन से मैच ही नहीं हो रहा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें NH है, नाइट्रोजन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, तो ये कौन सा अमाइन है बेटा? ये है 2 डिग्री अमाइन। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 डिग्री अमाइन जो हमें गिवन था डाइमिथाइल अमाइन, उसमें से एक CH2 यहाँ पर आपको ज्यादा भी मिलेगा, मोर मिलेगा। तो हाइयर होमोलॉग का मतलब बेटा क्या है? हाइयर होमोलॉग का मतलब है, हाइयर होमोलॉग का मतलब है क्या करना है आपको बेटा? इंक्रीज CH2। CH2 को क्या करना है बेटा? इंक्रीज करना है। तो हाइयर होमोलॉग पूछे किसी कंपाउंड का तो फंक्शनल ग्रुप को सेम रखना है और CH2 को क्या करना है? बढ़ा देना है, तो आपको हाइयर होमोलॉग मिल जाएगा। अगर आपको पूछे लोअर होमोलॉग बताओ, तो लोअर होमोलॉग के लिए फंक्शनल ग्रुप को क्या करना है? सेम रखना है और CH2 को क्या करना है? डिक्रीज कर देना है, CH2 को डिक्रीज कर देना है। ठीक है, लोअर होमोलॉग पूछे, लोअर होमोलॉग, तो लोअर होमोलॉग के लिए कि बेटा क्या करना है? डिक्रीज, डिक्रीज CH2। हाइयर होमोलॉग के लिए इंक्रीज CH2 और लोअर होमोलॉग के लिए क्या करना है बेटा? डिक्रीज CH2। तो ये दो बातें आप ध्यान रखेंगे, हाइयर होमोलॉग और लोअर होमोलॉग कैसे निकालें। तो ये जो डाइमिथाइल अमाइन है, तो डाइमिथाइल अमाइन का बेटा कोई लोअर होमोलॉग होगा क्या? डाइमिथाइल अमाइन का बेटा कोई लोअर होमोलॉग होगा क्या? डाइमिथाइल अमाइन का कोई लोअर होमोलॉग होगा? डाइमिथाइल अमाइन का कोई लोअर होमोलॉग होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? सर कैसी बात कर रहे हो? डाई मिथाइल अमाइन तो खुद ही फर्स्ट मेंबर है 2 डिग्री अमाइन का, तो फर्स्ट मेंबर से कम कौन सा मेंबर आएगा? तो इसका कोई लोअर होमोलॉग पॉसिबल ही नहीं है सर। तो डाई मिथाइल अमाइन का लोअर होमोलॉग पॉसिबल नहीं है। तो बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में, इट वाज इंटरेस्टिंग बट सर नाउ बाइंड इट टुडे सर। हाँ बेटा हो गया, दैट्स इट। बाकी अपन कल देखेंगे। ठीक है, तो बाकी अपन कल देखेंगे बेटा। दैट्स इट फॉर टुडे, आप जा सकते हैं। आपको PDF के फॉर्म में ये आज का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क अपलोड कराया था अलग से फाइल, वो होमवर्क वाली फाइल देख ली थी आपने? लास्ट क्लास में होमवर्क वाली फाइल देख ली थी बेटा सबने? अलग से PDF थी होमवर्क वाली फाइल, वो देख ली थी सबने? यस, नमस्ते सर। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना, जो आज पढ़ाया कल नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आएंगे। ठीक है, चलिए दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।
हैव अ नाइस डे। सर आप ऑफलाइन क्लास भी लीजिएगा। ऑफलाइन भी चलती है बेटा, ऑनलाइन भी चलती है, दोनों चलती है। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। रेगुलर पढ़ते रहो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर मिस मत करो। मिस कर दिया तो फिर सब मिस हो जाएगा। मैस हो जाएगा। मैस हो जाएगा सर। चलो बढ़िया है। कोटा आ रहे हो तो वेलकम। मिल जाएंगे हम आपको। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।